एक बहुत विशाल देश है। उसकी मिट्टी में हजारों वर्ष की सभ्यता है। और उसी मिट्टी में गहरी दरारें भी थी। कुछ लोग ऊंचे सिंहासनों पर बैठते थे और बाकी लोग उन्हीं सिंहासनों की मिट्टी में दबे रहते थे। सन 1891 की एक रात मध्य प्रदेश के कस्बे महू में एक बच्चे ने जन्म लिया। कोई ढोल नहीं बजे, कोई शुभ दर्शन नहीं हुआ, कोई जाति पुरोहित नहीं आया ये कहने कि ये बालक भविष्य में महान बनेगा। पर इतिहास जानता है इस रात एक क्रांति दूत का जन्म हुआ जिसे आज सारी दुनिया डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर के नाम से जानती है। तुमसे हमारा प्यार है, तुमसे हमारा संविधान अधिकारों का आधार है। भीमराव की मां भीमाबाई बीमार रहती थी। पिता रामजी सेना में थे, अनुशासन में ढले हुए, पर गहरी पीड़ा से भरे। भीमराव के जन्म के कुछ ही वर्षों में माता का निधन हो गया। एक रात पिता और छोटा भीमराव घर के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे थे। भीमराव धीरे से पूछता है, बाबा, माँ कहाँ चली गई? वही जहाँ दर्द नहीं होता बेटा। हमारे घर में दर्द क्यों होता है? स्कूल में सब हंसते हैं, कहते हैं मैं अछूत हूँ। अछूत क्या होता है बाबा? रामजी के लिए ये उत्तर आसान नहीं था। वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अछूत ये सब दुनिया ने बनाया है बेटे, भगवान ने नहीं। लोग मानते हैं कि कुछ लोग छूने से भी गंदे हो जाते हैं, पर याद रखना गंदगी शरीर में नहीं सोच में होती है। तो मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया गलत है। तुम बिल्कुल गलत नहीं। एक दिन तुम भी बताओगे दुनिया को कि इंसान क्या होता है। भीमराव जब 8-9 साल के थे तब एक दिन स्कूल में सारी कक्षा खेल कर लौटी। सब बच्चे मटके से पानी पी रहे थे, पर भीमराव दूर खड़े थे। गला सूख रहा था, पर कदम ठहरे थे। गुरुजी आए। भीम, तुम पानी क्यों नहीं पीते? गुरुजी, मटके को हाथ नहीं लगा सकता, सबको अच्छा नहीं लगेगा। मोहन, बोतल से पानी डाल दे इस पर। ऊपर से मुंह मत लगाना। भीमराव नम आंखों से गुरुजी को देखते हैं। गुरुजी, क्या मैं अलग हूँ? गुरुजी नजरें चुरा लेते हैं। एक बार पिता सरकारी काम से दूर गांव जा रहे थे। भीमराव और उनके भाई भी साथ थे। ट्रेन रात को एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहां से आगे जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ही एकमात्र साधन था। पिता ने गाड़ीवान से कहा, भैया
हम तीनों को आगे वाले गांव छोड़ दोगे? गाड़ीवान ने परिवार को देखा, उनकी जाति पहचान ली, मुंह बना के बोला, मेरी गाड़ी, तुम लोग बैठ जाओगे तो अपवित्र हो जाएगी। भीमराव ने पिता से पूछा, बाबा, हमारे साथ ऐसा ही होगा हमेशा? नहीं बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे रास्ता पूछेंगे, रास्ता रोकेंगे नहीं। ये रात भीमराव के दिल में चुभकर जम गई। एक शाम स्कूल से लौटते हुए भीमराव अकेले रास्ते पर चल रहे थे। आसमान में बादल थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। भीमराव एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बैग और किताबों को भीगने से बचाने लगे। वे आकाश की ओर देखते हैं। भगवान, अगर मैं इतना बुरा हूँ तो मुझे इतना सोचने की ताकत क्यों दी? अगर मैं छोटा हूँ तो मेरे सवाल इतने बड़े क्यों हैं? हवा में सिर्फ बारिश की आवाज थी। कोई जवाब नहीं आया, पर भीतर एक आवाज सुनी। मैं बदलूंगा, मैं बहुत कुछ बदलूंगा। और ये संकल्प आने वाले वर्षों की दिशा बन गया। भीमराव अब उम्र में आगे बढ़ रहे थे, पर उनके मन में बचपन की चोटें अभी भी कच्ची थी। वे जान चुके थे कि इस समाज के रास्ते सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है और उनके लिए लगभग बंद। लेकिन उन्होंने वही किया जो कमजोर मनुष्य शायद सोच ही ना सके। उन्होंने लड़ाई का मैदान चुना, किताबें। भीम, इतना क्यों पढ़ते हो बेटा? बाकी बच्चे शाम को खेल रहे हैं। बाबा, मैं खेल सकता हूँ, पर खेल कर क्या मिलेगा? पढ़कर शायद मैं बदल सकता हूँ वो सब जो मुझे चोट देता है। भीम फिर किताबों में खो गया।